वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है प्रोपोर्शन निस्बत का ही अगला टॉपिक हुआ करता है। निस्बत क्या होती है? दो चीज़ों या मिक़दारों के दरमियान मवाज़ने को निस्बत कहते हैं। जब दो निस्बतें आपस में बराबर हो जाती हैं तो वो तनासुब बन जाता है। दो निस्बतों का बराबर होना मतलब अगर मेरे पास ये एक निस्बत है 2:3, अगर ये बराबर हो जाती है 4:6 के, तो ये मेरे पास क्या बन गया? एक प्रोपोर्शन या फिर तनासुब बन गया। अब आप कहेंगे कि 2:3 कैसे बराबर हो सकता है 4:6 के? इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2/3 बराबर है 4/6 के। अब ये आपस में मेरे पास दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं तो मैं इनको कैंसिल कर सकती हूँ। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अब अगर हम इनको देखें तो हमारे पास क्या हो गया? 2:3 एंड 2:3, ये दोनों अब आपस में एक दूसरे के पास साथ इक्वल हैं। अब इन दोनों का वज़न जो है वो एक जैसा ही है, तो इसलिए अब ये क्या बन गया? तनासुब बन गया। अब यहाँ पर मेरे पास इसे हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं A:B इक्वल टू C:D। अब तनासुब में हमारे पास दो इक़साम होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस हमारे पास होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नंबर 2 इन्वर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। रास्त तनासुब या फिर माकूस तनासुब। रास्त तनासुब क्या होता है कि जब एक चीज़ की मिक़दार को बढ़ाने से दूसरी चीज़ की मिक़दार या क्वांटिटी जो है वो ख़ुद ब खुद बढ़ जाए तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा? रास्त तनासुब कहलाएगा। फ़ासले और स्पीड यानी कि रफ़्तार के दरमियान कौन सा तनासुब होता है? इन दोनों के दरमियान रास्त तनासुब होता है, यानी कि डायरेक्ट तनासुब होता है। बिलफ़र्ज़ अगर मैं एक गाड़ी की रफ़्तार को बढ़ाती हूँ तो उसका जो तय करदा फ़ासला होगा वो भी तेज़ी के साथ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं स्पीड को बढ़ाती हूँ तो टाइम जो है एक मख़सूस जगह पर पहुँचने का टाइम जो है मेरे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, एक मख़सूस वक्त में अगर मैं गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देती हूँ, यानी कि अगर मैंने 5 मिनट का वक्त तय रखा है कि मैं 5 मिनट में कहाँ से कितना फ़ासला तय करूँगी, तो अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँगी तो मेरा तय करदा फ़ासला भी जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर ये मेरे पास क्या हो जाएगा? रास्त तनासुब, क्योंकि अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी है तो मेरे पास तय करदा फ़ासला 5 मिनट में कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इन्वर्स तनासुब क्या होता है? इन्वर्स तनासुब ये होता है कि अगर मैंने एक चीज़ को कम किया है, एक मिक़दार को कम किया है, तो दूसरी जो है वो उसके बनिस्बत बढ़ गई, या एक चीज़ को मैंने बढ़ाया है तो दूसरी मिक़दार जो है वो ख़ुद ब खुद कम हो गई। अगर मैं ये तय कर लेती हूँ कि मैंने अपनी स्पीड को 50 से 100 पर बढ़ा दिया है, 50 से 100 पर अगर मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाया है तो एक मख़सूस तय करदा फ़ासला जो है, यानी अगर मुझे यहाँ से अपने घर से टावर तक जाना है, मैं अपनी स्पीड को बढ़ा देती हूँ तो मेरा टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगा। यानी अगर स्पीड स्लो करूँगी तो मैं देर से पहुँचूँगी, और अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँगी तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैं कम फ़ासले में, कम वक्त में उतना फ़ासला तय कर सकती हूँ। ये हमारे पास क्या होता है? इन्वर्स तनासुब।